इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए एक सिनर्जी से आपको आपके एक्ट में रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ हम आगे बढ़ने लगे, देश कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे बढ़ने लगे और उसका नतीजा ये आया और देश ने तय करा, मोदी जी ने तय करा कि हम विकसित भारत बनाने के लिए हमारे गुलामी के प्रतीकों को छोड़ देंगे। तीसरा संकल्प लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा हमें विकसित भारत बनना है, तो प्रेरणा कहां से लेंगे? दोस्तों, मैंने आपको चाणक्य का एग्जाम्पल दिया। हम दुनिया की इकोनॉमी का अध्ययन करें, लेकिन हर देश को अपना अपना मॉडल होता है डेवलपमेंट का। हमें अपने मॉडल पे आगे बढ़ना होगा। जब देश में, मैं एट द टाइम माई सेल्फ वॉज द हेल्थ मिनिस्टर, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था और देश में कोविड आया, तो उस वक्त मेरी दुनिया के साथ हर दिन मीटिंग होती थी और दुनिया मुझे कहती थी इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा और इंडिया में जितने लोगों का मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। ये दुनिया उस वक्त मुझे बोलती थी और देश दुनिया में जब डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तो मेरी तो बात हर दिन चलती रहती थी। एक बार मुझे एक डेवलप्ड कंट्री में, कंट्री का नाम नहीं बोलूंगा, उस दुनिया के जाने माने एक अपने स्वयं को दुनिया के बहुत बड़ा हेल्थ एडवाइजर मानते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके देश में डॉक्टर ड्यूटी पे आते हैं? क्योंकि वहां नहीं आता था, छुट्टी लेके चले गए थे। आपके यहां नर्स ड्यूटी पर आती है? क्योंकि वहां नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि दुनिया का अपना अपना मॉडल हो सकता है। शायद आपके कंट्री में या तो दुनिया में हेल्थ है कॉमर्स हो सकता है, तो नहीं आ सकता। मेरे देश में ऐसा नहीं है। मेरे देश में हेल्थ है कॉमर्स नहीं है, हेल्थ है सेवा है और सेवा हमारा देश का संस्कार है। और इस संस्कार के आधार पर मोदी जी ने हमें कोविड मैनेजमेंट के लिए मॉडल दिया। और ये मॉडल क्या था? आप सब लोगों ने देखा होगा। उस वक्त मोदी जी ने कहा दिया जलाओ घर पे, कोरोना वॉरियर को, मेरे डॉक्टर, मेरे नर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, उसको प्रोत्साहित करो। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, उसको प्रोत्साहित करो। मोदी जी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए आकाश में एयरफोर्स के प्लेन से ट्राई कलर से उसको सैल्यूट करो। दोस्तों, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, कई डॉक्टर्स, कई नर्स, कई पैरामेडिक स्टाफ अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी। तब जाके हिंदुस्तान कोविड के सामने सफलतापूर्वक लड़ पाया। ये हमारा मॉडल है। दुनिया अपने मॉडल से आगे बढ़ सकती है, जरूरी नहीं है। हाँ, हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया है संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करो, करना चाहिए, लेकिन ग्रहण करके मॉडल हमारा होना चाहिए। ये विकसित भारत का हमने हमारा मॉडल बनाया है और ये मॉडल है विरासत। हमारा तीसरा संकल्प लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता, हम हमारी विरासत से प्रेरणा लें। ये देश की विरासत जाजरमान विरासत है। कल मैं बोल रहा था, कल मैं नेशनल गेम्स में भाषण दे रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे देश के खिलाड़ी जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेले और जो भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है उसके मन में एहसास होना चाहिए मैं महाराणा प्रताप के वंशज हूं या तो महाराणा प्रताप के देश के वासी हूं, मेरा भाला सबसे आगे जाना चाहिए। और मेरे तीरंदाज जब तीरंदाजी करे तब उसके मन में आना चाहिए कि मैं अर्जुन और एकलव्य के देश के नागरिक हूं, एकलव्य और अर्जुन के देश की विरासत का वाहक हूं। मेरा तीर तो लक्ष्य पर ही लगना चाहिए। ये हमारी विरासत है। ये विरासत से प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनाना है। और चौथा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो हमारा चौथा 140 करोड़ की जनता का इस संकल्प होना चाहिए हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य के साथ 140 करोड़ की जनता जब एक स्टेप आगे बढ़ेगी तो देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाएगा। और लास्ट में मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में संकल्प करें, हमारी मांगे पूरी करो। तो हमने बहुत बार बात कही
मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, वो तो हम बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा भी नेशन के प्रति कर्तव्य है। नेशन फर्स्ट, देश पहले, एक संकल्पना के साथ देश के हर नागरिक जहां भी हो, जो भी करता हो, जो भी व्यवसाय में हो, जो भी सेक्टर में हो, जरूरी नहीं है कि देश को बदलने के लिए, डेवलप कंट्री करने के लिए मोदी जी ही सब कुछ करेंगे। जी नहीं, मोदी जी ने कहा है कि हमें 140 करोड़ की जनता को एक साथ में मिलके हमारा कर्तव्य का निर्वहन करना है। एक टीचर, देश के शिक्षक, जब उसके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, वो सोचेगा कि मेरा देश का भविष्य है, मैं उसको ऐसा तैयार करूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, तब जाके वो विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन दे। इस भाव उसके मन में जब आएगा, तब वो कर्तव्य के साथ जुड़ जाएगा, और उसमें से जो स्टूडेंट निकलेगा वो विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। कोई व्यापारी है, वो सोचेगा, कोई सरकार के अफसर है, जब कोई उसके पास फाइल आएगी और वो सोचेगा कि उसकी एक गलती है, उसमें ये लिखना चाहिए, फाइल मुझे रिटर्न नहीं करना है, मैं कॉल करके उसको बता देता हूं कि जरा एक करेक्ट करके ये कागज आपका काम है दे दे। ये फाइल एक दिन लेट पास होगी तो मेरा एक कोई इंडस्ट्रीज हो, एक दिन लेट उसको परमिशन मिलेगी तो मेरा एक दिन लेट प्रोडक्शन चालू होगा, मेरे देश को नुकसान होगा। जो भारत सरकार के मंत्री के तौर पर जिस चेयर पर मैं बैठा हूं, 24 घंटे मेरे मन में लगेगा कि देश ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है, मेरा कमिटमेंट उसके साथ होना चाहिए। ये भाव जब आप कमिटमेंट के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं ना, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है, ये देश को विकसित भारत बनाना है, देश के प्रति। और दोस्तों, समय समय पर हमें हमारा कर्तव्य का निर्वहन करना आवश्यक होता है। जैसा मैंने मेरे प्रारंभिक भाषण में कहा कि जब देश बलिदान मांग रहा था, तब यही देश के 6 लाख युवाओं ने आपका बलिदान दे दिया था, अपने स्वयं। अभी देश कहता है कि देश के लिए जीना है, मोदी जी कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए जीना है। हर व्यक्ति कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ विकसित भारत के साथ अपने आप को, स्वयं को जोड़ देगा, तो दोस्तों 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश डेवलप्ड कंट्री बन के रहेगा। दोस्तों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सामने देख रहा था मेरा टाइम समाप्त होने आया है, तो इस अवसर पर जो बिजनेस समिट है उसमें बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन होगा, डिबेट होगी। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का टैलेंट पूल, इंडिया का यूथ, कन्वर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन, इस सब पर बहुत सार्थक डिस्कशन होगा। दुनिया के इंडस्ट्रीज बिजनेस सिनारियो, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे बिजनेस सिनारियो, जब उसके पर आप थॉट प्रोसेस करेंगे, तब दुनिया का मॉडल की अवश्य बात करना, लेकिन उसमें से हमारा मॉडल हम कैसे तलाशें ताकि ये हमारे विचार फ्रेंडली हो, हमारा कल्चर फ्रेंडली हो, हमारी विरासत फ्रेंडली हो। चूंकि जिस सेक्टर के साथ, जिस विचार के साथ आप आपके डेवलपमेंट को जोड़ देंगे, उसको अचीव करना सरल होगा।